सो है गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज है डे 3 ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। तो भाई अभी 2 दिन निकले हैं और मेरा अगर मैं लॉस तुम्हें चेकआउट कराऊँ तो $17,000 का भाई लॉस चल रहा है इस अकाउंट का। बिकॉज थोड़ा ओवर ट्रेड कर लिया था कल मैंने, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो गया, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया इसमें। अभी बिटकॉइन पे आते हैं। बिटकॉइन पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा डाउनफॉल इस पर आया। जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो वर्क करी। इसने एक बार यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर इसने रिटेस्ट दिया, फिर देख सकते हो डाउन जो हमने इसमें सेट करा था, जो स्टॉप लॉस हमें मांगा था, ये देख सकते हो गाइस। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, देख सकते हो क्या मूवमेंट आया गाइस। इसमें मूवमेंट काफ़ी तगड़ा है, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ तक जाना चाहिए। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फोमो लग रहा है, मिस ना हो जाए ट्रेड। बट जब तक लॉजिक आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, तो एक्सप्लेन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को। बिकॉज जो मोटिव है इस चैनल का वो यही है, लॉजिक्स के बेस पे मैं ट्रेड करना है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा कोई लो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, एंड दूसरा कंफर्मेशन क्या आएगा इसकी, एक रेड जो शॉर्ट का जो ईएमए है वो नीचे है, लॉन्ग ईएमए ऊपर है, तो अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है। बट मुझे चाहता हूँ कि एक और कंफर्मेशन मुझे मिले। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है क्या। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। मैंने एक चीज़ आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी, एक रूल अपना बताया था, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रूल ये था कि जब भी पैरेलल चेन का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो हमारा टारगेट क्या होता है। सिंपली जो पैरेलल चेन का हमारा हाइट होता है ये हमारा टारगेट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका इसका अगर हाइट देखूँ तो ये कुछ 11% इसका हाइट है। तो मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट पर तो टच करेगा ही करेगा। इसके बेसिस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट इसका रहता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ एंड अपना ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा इस पॉइंट पे रहेगा। तो लेट्स सेल आउट, सेल करेंगे हम। सेल पे आ गया हूँ, कितना हम सेल करेंगे, 20 मिनट हम सेल करते हैं। 1 लाख कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 10 मिनट ही करते हैं। चलो, ये मार्केट में एग्जीक्यूट हो गया होगा। सेल हमने करा है, प्रॉफिट एंड एसएल हम लगा देते हैं। प्रॉफिट 66,000 पे लगाना है, एसएल हमारा 69,500 रहेगा। प्रॉफिट हम लगाते हैं 66,500। ठीक है, फिर जो एसएल है इसको लगा देते हैं 69,500 पे, कंफर्म कर देते हैं इसको। अगर ये टारगेट रिसीव हो जाता है ना तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, समझ लेना। इसमें फोरकास्टिंग इवेंट भी हम सेटअप कर देते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जानने के लिए। अब अच्छी स्पाइक अगर बिटकॉइन दे तो मज़ा आए, अगर साइडवेज रहता है तो हमें होल्ड नहीं कर पाएंगे बिटकॉइन, क्योंकि साइडवेज में मज़ा नहीं आता है ट्रेड का। साइडवेज में जो आपका रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है रिस्क। देखते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्ट्रेटेजी इसकी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जो उन्होंने फर्स्ट वीडियो हमारी देखी है उसमें हमने एनालाइज किया था, एनालिसिस हमने किया था इसका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर बना हुआ है इसका एनालिसिस हमने किया था। इसमें प्राइस ने बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। तो दूसरा क्या है, एक पैरेलल चैनल भी था ऊपर की तरफ, आपको क्लियर मैं समझाता हूँ नोटपैड में जाके। नोटपैड में आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे वो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। अब जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा था तो उसका मोमेंटम कुछ ऐसा था जिसको हमने एक रेंज में पकड़ा। उस रेंज को हमने बोला पैरेलल चेन। क्या बोला? पैरेलल चैनल इसको बोला जाता है। इस रेंज को जब भी मार्केट किसी एक रेंज में परफॉर्म करता है, इससे बाहर नहीं निकलता है, तो उसको पैरेलल चेन का नाम दिया जाता है। अब पहला तो हमें पैरेलल चेन का मिल गया कंफर्मेशन। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन ये था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा था इसमें। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में भी सेम चीज़ होती है, या असेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल है तो इसमें प्राइस ऊपर जाता है। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है तो मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला है। बट अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट डाउन करता है तो मीन्स प्राइस नीचे जाएगा। इसको अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो आप ऐसा समझो, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, इसमें प्राइस क्लाइम कर रहा है, क्लाइम कर रहा है, क्लाइम कर रहा है। मार्केट में कुछ ऐसा हुआ, जो बायर्स से उन्होंने सेल करने का हुआ तो उन्होंने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट हुआ। ध्यान रखना, कभी भी ऐसा अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से गिर जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा होगा वो जाएगा नीचे, फिर अपना रिटेस्ट लेगा, फिर नीचे जाएगा। तो एक बार आपको रिटेस्ट का इंतजार करना है। इस पॉइंट पे आपको आपका एंट्री लेना है। ठीक है, फिर जो आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का विड्थ है, विड्थ इन द सेंस जो ये डिस्टेंस है जितना परसेंट का, उतना परसेंट आपका टारगेट आपको रखना है। यहाँ पर एंट्री हो गया,
यहाँ पर टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस आपको इस पॉइंट पर रखना है, जो इसका ये जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पर आपका एसएल रहेगा। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? हमने क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करी? 3 हम कंफर्मेशन लेते हैं, हमेशा 3 कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किया जाता है। पैरेलल चेन हो गया हमारा कंफर्मेशन, उसका ब्रेकआउट हमें मिला, ब्रेकडाउन मिला। दूसरा कंफर्मेशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन मिला, ठीक है। तीसरा कंफर्मेशन क्या है? तीसरा कंफर्मेशन क्या है गाइस? मार्केट ट्रेंड कंफर्मेशन है। मार्केट भाई पहले नीचे था, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, तो यहाँ पर तुम समझ रहे हो मार्केट का मोमेंटम नीचे की तरफ है, मार्केट नीचे को ही जाना चाह रहा है, मार्केट नीचे जाना चाह रहा है। ट्रेड में आ गए हैं, ओके। ट्रेड में गाइस देख सकते हो 1000 का भाई प्रॉफिट चल रहा है। स्पाइक अगर दे देता है तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा गाइस। स्पाइक के लिए ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं इतना। अरे भाई ये फोरकास्टिंग इवेंट भी चला गया यार, दोबारा से लगाना पड़ेगा। ओके इरेजर पर टिकता है इसलिए फोरकास्टिंग हट गया है, दोबारा से लगा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। बड़े बड़े ट्रेड्स में छोटे छोटे प्रॉब्लम होती रहती है, ठीक है। फुल लॉजिकल बेस पे हमारे ट्रेड्स है सारे सबका लॉजिक हम आपको बता सकता हूँ मीन्स, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको पहले का कारण बता देता हूँ कितना सारा लॉस कैसे हुआ भाई $17,000 का। तो क्या हुआ था, कल मैं मार्केट में एनालाइज कर ही रहा था तो मुझे बाइनेंस दिखा, BNB दिखा। शायद इससे पहले वाली जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा, बट इसका मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया मोमेंट। इसमें क्या हुआ, इसे रिमूव कर देता हूँ। इसमें मेरा एक ट्रेड था जो कि मैंने यहाँ पर कहीं पर लिया था, शॉर्ट मैंने किया था। एक्चुअली मैंने इसमें किया शॉर्ट, यहाँ पर कहीं पर मैंने शॉर्ट किया था, बट ये मेरे रिवर्सल चला गया। तो मुझे लगा मार्केट भाई ये बेसिकली इसमें एक ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लू लाइन, ये इसमें एक सपोर्ट का वर्क कर रही है। तो मुझे लगा सपोर्ट के ऊपर गया है, देन इसमें अच्छा मोमेंट आ सकता है, तो मैंने इसमें दोबारा से ट्रेड लिया और रिवर्सल का ट्रेड ले लिया। ओवर ट्रेडिंग हो गई इन द सेंस। तो उसमें जैसे हमारा ट्रेड हुआ, जैसे ही हमने लॉन्ग का ट्रेड लिया इसमें इस पॉइंट पे, तो हमने टारगेट यहाँ पर कहीं पर रखा था मैंने टारगेट, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर था। तो दोबारा मेरे स्टॉप लॉस इसने दिया, तो इसमें ये प्रॉब्लम हुआ, फिर साइडवेज चलने लगा मार्केट। तो मैंने उसमें फिर पोजीशन लिक्विडेट कर दी। अच्छा है बिना लॉजिक के मैंने इसमें वैसे ट्रेड लिया था, तो ऑब्वियसली लॉस होना पक्का है। अगर लॉजिक के साथ काम नहीं करूँगा, इमोशंस के साथ ही वर्क करूँगा, तो उसमें तो लॉस होगा, तो मुझे पता है। बहुत कंट्रोल करते हैं गाइस इमोशंस, मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा है इमोशंस को कंट्रोल करना, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इमोशंस आप पर हावी हो जाते हैं, तो आपको उन्हें हावी नहीं होने देना है। उसमें कुछ मुझे $10,000 का लॉस बता रहा था, बट मैंने उसे होल्ड किया जब तक वो $200 पे आया, फिर मैंने उसे हटाया। बाकी और भी कुछ पोजीशंस मेरी गई होगी, और देख सकते हो इस पर अभी एक ब्लू कैंडल आ गई है भाई, ग्रीन कैंडल आ गई है। देखते हैं क्या होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँ तो 3 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। इसका जो रिजल्ट है आप लोगों को बताऊँगा, इसको ही हम डे 2 रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि डे 2 का जो BNB का वीडियो था ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट है, उसमें मैंने बहुत एडिटिंग करने का ट्राई किया, बट नहीं हो पाया। उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। हम मानेंगे कि हमारा लॉस कितना है, अभी वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। हम अकाउंट भी बदल नहीं रहे हैं, अगर आपको लगे कि हम अकाउंट चेंज करते रहे हैं वीडियो के लिए, नहीं। इसमें मैं आपको एक प्रूफ के लिए बता देता हूँ, ताकि जब हम इसको डबल करेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको बताता हूँ मेरा अकाउंट, ये देख सकते हो मेरा अमित मेरा 333 का ही अकाउंट है बेसिक्स में। तो यही अकाउंट हमारा रहेगा, इसी ईमेल पे हमारा अकाउंट है। इटालियन में अगर देखूँ इटालियन में क्या चल रहा है, तो अभी गाइस शाम का 7:30 बज गया है, एंड अभी भाई बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है। ये देख सकते हो तुम, क्या स्पाइक आई है, ये एक स्पाइक भाई कितना अच्छा मोमेंटम लेगा। ये 14,000 USDT का अभी प्रॉफिट चल रहा है। इसमें इतना प्रॉफिट इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने जितना भी अपना इसमें ट्रेड में पूरा कैपिटल इन्वॉल्व रखा है, बट जो रिस्क रखा है वो मैंने काफ़ी मिनिमाइज करके रखा है। इसमें 25,000 USDT का हमारा टारगेट रहने वाला है, 13,000 USDT ऑलमोस्ट हो चुका है। टारगेट 25,000 USDT का है, देखते हैं अच्छी होता है या नहीं। इसमें हम एक काम कर सकते हैं अभी, क्योंकि मार्केट अपने डाउन साइड का दिखा रहा है, तो मैं इसको स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से। स्टॉप लॉस को मैं प्रॉफिट में ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्सल भी देता है तभी हमें इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ये टेक्निक वैसे रूल्स के हिसाब से तो बुरी है, बट अगर आपको प्रॉफिट करना है तो इस ट्रेड को आपको लेना होगा। अगर आपका टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप ऐसा कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हो प्रॉफिट में, ठीक है। देखते हैं बाकी टारगेट अचीव होता है या नहीं। आई थिंक अचीव हो जाएगा, बिकॉज ये स्पाइक काफ़ी बड़ी है। तो मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर अगर दिखाऊँ सेम चीज़, तो तुम देख सकते हो मार्केट ने काफ़ी तगड़ा तोड़ा है भाई, बहुत बुरा तोड़ा है मार्केट ने। और इसको मैं हटाता हूँ। इसमें तुम देखो ये जो एक 15 मिनट की जो एक कैंडल है ना, ये भी काफ़ी कमाल है इन द सेंस, बहुत ही खतरनाक कैंडल आई है। स्टॉप लॉस हमारा 6,000 प्रॉफिट में है, 6,000 USD का। अगर यहाँ से नीचे जाना होगा तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका टारगेट नीचे का ही है। डेली टाइम फ्रेम पे भी ये मूवमेंट दिख रहा है, इतना बड़ा मूवमेंट आया है। बहुत कम मूवमेंट ऐसे होते हैं, बट ऐसे मूवमेंट पे ट्रेड करना चाहिए, तभी मज़ा आता है। अभी हम टेंशन फ्री होकर इस ट्रेड को छोड़ सकते हैं। अगर रिवर्सल भी देता है तो हम प्रॉफिट में ही इसमें एग्जिट करेंगे, बट मुझे लग रहा है कि ये टारगेट देके जाएगा इसमें, क्योंकि जब डेली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा मूवमेंट आपका कैप्चर होना, तो समझ लेना कि कुछ तो बड़ा हुआ है मार्केट में। अभी क्या हुआ है उसका कोई आइडिया नहीं है,
उसका न्यूज़ लेट ही आता है, बट मार्केट में इफेक्ट उसका पहले दिखने लग जाता है। हो सकता है ट्रम्प चाचा ने कुछ भाषण दिया हो या फिर कुछ धमकी दे दी हो फिर से किसी कंट्री को, जिसमें से बिटकॉइन इतना गिर रहा है। क्या होता है, क्या रीज़न है? रीज़न मैं जरूर तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा बिटकॉइन में ऐसा क्या रीज़न है। ट्रेडिंग में एक अच्छा सा फीचर ये भी है कि यहाँ पर आपको चार्ट कम्युनिटी भी देखने को मिल जाती है, जिस कम्युनिटी में सारी डिटेल्स शेयर होती है। क्या रीज़न था किस कॉइन के गिरने का या बढ़ने का, सब यहाँ पर आप पता लगा सकते हो। तो अभी मैं होल्ड किया हुआ हूँ इस ट्रेड को, देखते हैं प्रॉफिट होता है या लॉस। ओके गाइस, भाई रात के 9:30 बज गए हैं एंड अभी तुम चार्ट देखोगे तो $19,000 का भाई प्रॉफिट चल रहा है। $19,000 का भाई अपना प्रॉफिट चल रहा है इस वक्त। काफ़ी अच्छा भाई, ये टच करने वाला है, तुम देख सकते हो स्पाइक कितना बड़ा है। ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। अब हम इसको भाई नीचे लेके आएंगे स्टॉप लॉस को हमारा। स्टॉप लॉस को मैं 12,000 USD पे लाया हूँ। ठीक है, ऐसे स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहना है। जब भी ऐसा बिग ट्रेड जब भी होल्ड करो तो स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहना है, बिकॉज आपका लॉस ना हो उसमें और आपका जो विनिंग अपॉर्चुनिटी है ना वो मिस ना होना चाहिए। मुझे देख लो इसमें 12,000 USD का होगा ये पिक्सर प्रॉफिट। अभी भी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पर टच करेगा इस हाइप पे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, जो कि हमने तो आपको भाई 3-4 घंटे होल्ड करना होगा। स्कैल्पिंग में बड़े मोमेंट्स आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें किया। मैंने ऑलमोस्ट कितना कैप्चर किया है इसे, 2% तक मैंने कैप्चर किया है, मतलब ऑल तो आप नहीं कह सकते 3,000 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए हैं इसमें। 3% की गिरावट को हम कैप्चर करना चाह रहे हैं और देखते हैं। वैसे मुझे लग रहा है प्रॉफिट इसमें हमें मिलेगा, टारगेट हमें मिल जाएगा, बाकी जो भी रिजल्ट होगा आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, सो गाइस अभी देख सकते हो तुम लोग, रात के 12:30 बज गई है, मतलब 11 बजे 20 मिनट हो गए एंड जो हमारा पोजीशन था वो अभी स्टॉप लॉस हो गया टच। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया था हमने 12,000 प्रॉफिट में एंड ये अभी पोजीशन क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताता हूँ क्या रिजल्ट है इस ट्रेड का। जो लॉस है हमारा -500 का है, बैलेंस सिस्टम में देखोगे तो ये देख सकते हो 12,000 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा। वैसे इसमें मैंने स्टॉप लॉस आगे बढ़ा दिया, वरना हमारा प्रॉफिट अचीव हो सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं। डे 3 में हमारा 12,000 USD का प्रॉफिट है। अब ट्राई करेंगे कि डे 4 में हमारा प्लस में बैलेंस आ जाए, अनरियलाइज्ड बैलेंस हमारा प्लस में आ जाए। ठीक है, अकाउंट बैलेंस 94,000 का चुका है और 2 लाख के सफर में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। आप सब्सक्राइब करना, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना प्यारा सा। ओके बाय।